ठीक है भाई, तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली रिव्यू, वीकली रीकैप। काफ़ी कुछ हो गया है इस हफ्ते भाई। इंडिया साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से पेल चुकी है। आईपीएल ऑक्शन की लिस्ट आ गई है। पाकिस्तान ने कोशिश की चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाने की। जय शाह ने खुद को फ़ोन लगा के मना कर दिया कि नहीं भाई, चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं घूमने वाली है, मैं बताऊंगा क्या होना है। मोस्ट लाइकली जो इंडिया चाहेगा वही होने वाला है। पाकिस्तानी रोते रहें जितना रो रहे हैं, हाँ, वहाँ इंडिया तो नहीं जा रही। इंडिया वहाँ नहीं जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही। शायद जाए भाई, वो उनका अगर वो इतना स्ट्रांग, चलो उससे बात करेंगे ही क्या होना है क्या नहीं। और इसके अलावा इंडिया ने अपनी मैच सिमुलेशन शुरू कर दिया है। एट द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग Yes. डे 2 चल रहा है उस सिमुलेशन का। यस। और अभिमन्यु ईश्वरन आउट हो चुका है, दूसरे दिन उसकी बैटिंग आई थी। मुकेश मैग्रा ने कोहली का आउट किया। मुकेश मैगरा ने घायल कर दिया, आउट कर दिया, सब राहुल कुछ को कर दिया। हाँ, राहुल को घायल- प्रसिद्ध कृष्णा ने घायल किया है। कोहली अच्छा। के भी चोट लगी थी बट ही केम बैक अगेन। ओके। राहुल डिंट। वो सारी बातें भी हम करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस के क्या हाल चल रहे हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद माय डीएम्स आर एम्प्टी। ओके, क्यों? क्योंकि संजू सैमसन हैज स्टार्टेड बीइंग कंसिस्टेंट, 3 सेंचुरीज इन 5 गेम्स। और जो चल रहा है कि कभी शतक हाँ। कभी बतक। कभी शतक कभी बदक। लेकिन इस पे मैं सीधा इसी बात आता हूँ, मैच तो सब लोगों ने देखा ही होगा। एंड इज जो फ्यूचर है अब हमारी T20 टीम का, हाँ। दैट इज गोइंग टू बी संजू सैमसन, तिलक वर्मा, दीज गाइज। इज इट लाइक अभी रास्ता टफ हो गया क्या पंत और गिल के लिए? आई डोंट थिंक सो वो इस बारे सोच भी रहे होंगे। आई थिंक वो बीजीटी के बारे अरे सोच रहे वो होंगे। नहीं सोच रहे, बट हाँ। जो इंडिया की नेक्स्ट सीरीज है वो इंग्लैंड से है। हाँ, वो कब आईपीएल है? के बाद है। आईपीएल के बाद। अरे तब तो नहीं, बट दीज परफॉर्मेंसेज विल बी कंसिडर्ड ना, बिकॉज दीज आर नॉट 50s and 60s। ट्रू, बट आईपीएल के बाद तो भाई Still. कोई बड़ी बात नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन खेलने लगे T20 नहीं, में। अभिमन्यु तो हाँ, मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक, बहुत चेंज हो जाता है आईपीएल के बाद, तो इतना तो सोच ही तो नहीं बट रहे ये लोग होंगे। आईपीएल में भी मारेंगे ना। प्रॉब्लम इनके साथ हमेशा डोमेस्टिक में नहीं रहती थी, इंटरनेशनल में रहती थी। और अब इससे ज्यादा क्या करके दिखाएं संजू सैमसन और तिलक वर्मा? तिलक वर्मा ने भी भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया भाई। जैसे वो रन मार रहा है, मेरे ख्याल से तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रेट 255 है। हाँ, 255 और 120 रन मारे 47 बॉल पे भाई। मतलब ये तो रुका बहुत ही ही नहीं है। तेज भाई। बहुत ही तेज। और हाँ, गिल और पंत के लिए मुश्किल हो सकता है, बट अगेन एज अ गिल और पंत का मिला के हो जाएगा इतना स्ट्राइक रेट, आई गेस। नहीं 250, हाँ मिला के तो हो जाएगा हो यार। जाएगा ऑफ कोर्स। मैं नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक सो दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट Not राइट right नाउ। now. एज अ फैन आल्सो मेरा कोई इस पे ध्यान नहीं है, क्योंकि ना कल से ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक लॉबी चली है। और उस लॉबी का नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर वो लॉबी कह रही है भाई नंबर 3 पे तो इंटेंट से नहीं विकेट बचा के खेलना होता था, एंकरिंग करनी होती थी, उसका क्या हुआ? तो उस स्कूल ऑफ थॉट को भी बहुत हेट मिल रहा है, जो कि कोहली Fair का था। enough. ट्विटर पे कल से यही चल नहीं, रहा है। लेकिन दैट्स फेयर इनफ, बिकॉज ये हुआ कि ये जब- हुआ, जब बट तक उससे हम- तुम वर्ल्ड कप जीत गए ना। अरे जीत गए तो ठीक है, लेकिन ये दिस इज नॉट बैड ना। दिस इज ग्रेट। बस- दिस इज ग्रेट। बस। आई एम जस्ट सेइंग व्हाई टू कंपेयर। नहीं तो बट कोहली वन डाउन नहीं आया वर्ल्ड कप में, कोहली ओपनिंग करने आया। हाँ, मतलब ये भी था कि कोहली जब भी वन डाउन आता भी था, तो ये हाँ। था कि वन डाउन तो एंकर करना होता था और तिलक दुनिया वर्मा ऐसी को। ही क्रिकेट खेल रही है। अब ऐसी खेल रही है भाई। नहीं, पहले से दुनिया ऐसी के लिए हम लेट आए हैं। हम वर्ल्ड कप जीत गए क्योंकि वर्ल्ड कप में हम सही इंटेंट से खेले। रोहित बस। शर्मा ने मारा सेमीफाइनल में, इंग्लैंड को भी मारा उससे पहले। फाइनल में हम फंसे तो नीचे से अक्षर पटेल ने आके मारा। हाँ। बट T20 ऐसे ही खेली जाएगी, ऐसी ही पिचेस मिलेंगी, सब कुछ ऐसा ये तो ही रोहित शर्मा ने खुद रिकॉग्नाइज किया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ही फिक्स्ड इट। हाँ। एंड व्हाट अ मोमेंट भाई। अब वो आई एम fix- ग्लैड। हाँ, yes। आई एम ग्लैड फॉर टू थिंग्स। हाँ। एक तो हमने स्कूल ऑफ थॉट चेंज कर लिया अपना, हाँ। तिलक वर्मा संजू जैसे प्लेयर आ गए। दूसरा, 19 नवंबर को रोहित शर्मा जी का बेटा नहीं हुआ है। हाँ, वो मेरे को बहुत टेंशन थी भाई। नहीं नहीं मेरे को था कि भाई जल्दी हो जाए या बाद में हो जाए। 19 नवंबर को डिलीवरी ना हो। कांग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा। Yes. 15th नवंबर। हाँ, 15th 15 नवंबर को he has been blessed with a baby boy, so रोहित शर्मा कांग्रेचुलेशंस। and now chances are कि he will travel for the first test match. नहीं, what's his excuse now भाई? He has नहीं, to. एक्सक्यूज भी नहीं है, एक्सक्यूज तो वो नहीं बना रहा था, मतलब Of course, but हाँ। अब तो जाना ही पड़ेगा। जाना, वो जाने से बच नहीं रहा था। मतलब दिस इज अ गुड न्यूज कि नाउ ही विल बी एबल टू गो। हाँ। अब वो जाना सकते हैं। आई थिंक अच्छी बात ये है कि पर्थ है, तो पर्थ इज क्लोजर टू इंडिया। इट्स ऑन दी उनके वेस्ट कोस्ट पे है। अच्छा, तो तो कितने घंटे शॉर्टर फ्लाइट 8 आवर्स कंपेयर टू मेलबर्न जो ज़्यादा दूर है, और ये ओह। ब्रिस्बेन वगैरह सब उस तरफ तू है। जब गया था कहाँ गया था? ब्रिस्बेन वो दूसरे कोने पे है, ईस्ट कोस्ट पे है। तो शॉर्टर फ्लाइट होगी, पहुंच सकता है 1-2 दिन का रेस्ट लेके। एंड प्रैक्टिस तो कर ही रहा है भाई रोहित शर्मा इंडिया में भी। इंडिया भी कर रहा सो ही कैन आई थिंक ज्वाइन, विच जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी सारे ओपनर्स हम ट्राई कर रहे हैं, ईश्वरन ने वहाँ रन नहीं बनाए, राहुल ने वहाँ रन नहीं बनाए। सो इट्स बेटर कि रोहित शर्मा जाए, वही कैप्टन करे, सब चीज़ें रहें। वेरी हैप्पी फॉर हिम। संजू सैमसन ने कल एक छक्का मारा है। हाँ, क्या वो उसके हेटर्स को था?
नहीं उसने बहुत सारे मारे और सारे लेकिन वो एक छक्का जो मैडम के वो बड़ी जोर से लगा गर्ल एट संजू सैमसन कॉन्सर्ट वही भाई बहुत बुरा छक्का था वो। संजू सैमसन ने एक्नॉलेज करती है लेकिन छक्का मारती है उसने कहा भाई क्या हो गया गलती नहीं भाई गलती क्या है भाई उसने क्या गलती उसने कोई गलती नहीं करी पर हाँ इफ यू आर इन द स्टेडियम यू शुड यार बैड आगे पड़ गया मुझे दिस हैपेंस यार ये तो रिस्क है ही। अभिषेक शर्मा भी कल रन मार रहा था मुझे लग रहा है युवराज सिंह ने कॉल करके अभिषेक शर्मा को फिर गालियां निकाली होंगी कि जो तिलक वर्मा ने किया अभिषेक शर्मा तू भी तो कर सकता था। नहीं कर रहा ना अब भी 100 है फिर वो जल्दी आउट हो रहा है। जब आपके पास मौका है भाई लंबा क्यों नहीं खेल रहे क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज्यादा है। यशस्वी जायसवाल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम। बताओ शुभमन गिल इज नॉट शुभमन गिल तो ऋषभ बहुत ही पंत पीछे हो गया भाई। ऋषभ पंत पीछे छूट गए। अभिषेक शर्मा भी आई थिंक जाएगा यशस्वी आएगा तो अभिषेक को बाहर बैठना पड़ेगा। संजू ने मुझे लगता है ये जो ओपनिंग का उसे चांस मिला उसने भाई दोनों हाथों से इसे ग्रैब किया है। अब फुल टाइम कीपर भी है संजू की कीपिंग में भी कोई कमी नहीं है। डज ऋषभ पंत वॉक इनटू योर टीम प्योरली एज अ बैटर एज अ संजू सैमसन फैन? नहीं मैं अभी तो यही सोच रहा हूँ मुझे नहीं पता अभी ऋषभ पंत भाई ऋषभ पंत को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा आईपीएल के बाद है ना यार। तब भी मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल में अगर कल हो जाए T20 हाँ तू कह रहा है कि तू बता अगर कल हो जाए T20 और ऋषभ पंत अवेलेबल है तो संजू सैमसन भाई क्या गलती है उसकी क्यों बाहर नहीं नहीं तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अगर कल मैं तो संजू सैमसन को खिलाऊंगा। ठीक है तो ऋषभ पंत को नहीं खिलाएगा अगर कल दो कीपर क्यों खिलाऊंगा क्या एज अ प्योर बैटर ऋषभ जगह पंत नहीं बनती किसको बाहर बिठाऊंगा ये सोचना। अभी देख अभी जो अगर इंडिया की चल फुल स्ट्रेंथ टीम बना लेते हैं ठीक है फुल स्ट्रेंथ 11 सब अवेलेबल है और बहुत ही हमारा एकदम 100 रुपए का मैच लग गया इंग्लैंड के साथ में। तो मेरे ओपनर होंगे जायसवाल और सैमसन वन डाउन तिलक वर्मा ने मैं बाय द वे सूर्य से लड़के तो नहीं बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई एक बार नंबर 3 पे भाऊ रूम पे बुलाया मैं रूम में आ जाओ फोन किया रूम में गया और भाऊ एक बार नंबर 3 में भाऊ प्लीज एक मौका और ये 2 सेंचुरी शायद भाऊ की खुद की हो सकती थी। हाँ लेकिन भाऊ ने कहा चल यार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी बाकी एक दाल मखनी ऑर्डर करता जा तो रूम में उसने मांगी है तो तीसरा तेरा तिलक वर्मा पक्का है। ये हुड कोई होता है इंडिया में या कहीं भी कि किसी ने 2 सेंचुरी मारी हो। अब ठीक है अगर पिच कैसी भी थी तो साउथ अफ्रीका से रन क्यों नहीं बने। इसका मतलब पिच के बाद भी एंड बार बार करना किसी का साउथ अफ्रीका तो लैंड ही है भाई आई विल कम टू दैट बट किसी का एक दिन हो सकता है बट बार बार मारना। एंड ये मैं चलो ले लेता हूँ कि दिस इज नॉट साउथ अफ्रीकाज मेन बॉलिंग अटैक। नांद्रे बर्गर नोकिया रबाडा और वो कौन है लुंगी एंगिडी ये सब बाहर बैठे हुए हैं उनके टॉप के बॉलर्स। क्यों बाहर बैठे हुए हैं पता नहीं फिट नहीं है शायद या फिर वही टेस्ट सीरीज वगैरह खेलनी है कुछ रेस्टेड है कुछ अनफिट है बट ये उनकी मेन स्ट्रेंथ बॉलिंग तो नहीं है। बट उसके बाद भी 2 बार करना 3 बार करना एक बार तो चल मैं मान सकता हूँ बट 3 बार ऐसे स्कोर करना इट्स नॉट इजी। तो फुल क्रेडिट टू दीस गाइस। 4 नंबर सूर्या और 5 नंबर पे भाई हार्दिक को तो नहीं चेंज कर सकते। हार्दिक को चेंज नहीं कर सकते अपने को ऑलराउंडर चाहिए ही। रिंकू सिंह का मुझे लगता है कि अब मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे गरीब रिंकू सिंह वापस लौटा दो। रिंकू सिंह हैजंट परफॉर्म्ड सो वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लाइक। रमनदीप तो मतलब अगर आपको चाहिए उसने 6 में 15 भी मारे बॉल भी डाली। अगर रमनदीप भी नहीं तो अपने जो मेन टीम के ऑलराउंडर हैं उसमें से कोई आ सकता है कौन ऑलराउंडर में शिवम दुबे वर्ल्ड चैंपियन शिवम दुबे नहीं मुझे लगता है रमनदीप की जगह रमनदीप इज अ बेटर बॉलर देन शिवम दुबे इज व्हाट आई फील। हिटिंग शायद शिवम दुबे अच्छी कर ले। शिवम दुबे इतनी एक्टिव बॉलिंग कर भी नहीं रहा था आईपीएल में तो और रमनदीप ने भी इतनी एक्टिव बॉलिंग तो नहीं करी। अक्षर पटेल भाई वाई आर वी फॉरगेटिंग अक्षर पटेल तो खेला ना कल। हाँ सो अक्षर पटेल हो गया 6 नंबर अपना मान लो। तो तू क्या मतलब अब अक्षर पटेल वॉक्स इन अर्शदीप रवि बिश्नोई वरुण चक्रवर्ती में ये आवेश आ जाएगा कभी कोई बुमराह आ जाएगा। अच्छा हाँ फुल मेन बॉलिंग होती तो बुमराह आ गया बॉलिंग तो फिर अपनी बुमराह और अर्शदीप बाय द वे भाई लीडिंग विकेट टेकर ऑलमोस्ट बनने वाला है। मैं ऐसे स्टैट्स पढ़ रहा था अर्शदीप सिंह के कि जो एक मैं खोल के वो बता ही देता हूँ भाई उसके बहुत ही तगड़े स्टैट्स हैं। मतलब किसी कोई उसके आसपास भी नहीं है जितने विकेट उसने लिए। 2 साल खेला है वो सिर्फ और 2 साल में वनडे क्रिकेट में भी कोई 95 विकेट्स नहीं ले पाता। इसने T20 में 95 विकेट्स ले लिए जहाँ सिर्फ 4 ओवर डालने के लिए मिलते हैं और उसमें भी जो सेकंड बेस्ट थर्ड बेस्ट हैं वो सब इससे बहुत पीछे भाई। अर्शदीप 60 मैच में ये इतने विकेट ले चुका है। तो मैं तो हम भी इस लॉगर्स पे ही बोल रहे थे कि अर्शदीप को पंजाब ने रिटेन ना करके बहुत बड़ी गलती करी है भाई। बहुत ही अब आरटीएम उठाएगी बट वुड अर्शदीप सिंह वांट टू गो बैक टू पंजाब नाउ जैसा नहीं अरे वो इतनी बातचीत तो रही होगी कि चल तेरा प्राइस चेक कर लेते हैं अगर संबंध खराब नहीं हुए तो फेयर इनफ उतना तो चेक कर ही सकते हैं। बट तूने बताया नहीं फिर अब इस टीम से रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह में तू करेगा। रमनदीप सिंह भाई रिंकू सिंह का थोड़ा सा स्टॉक डाउन जा रहा है जो है सो अब वो पता नहीं वो शायद मुझे लगता है कि क्योंकि उसको इस साल आईपीएल में बैटिंग ही नहीं मिली
तो कॉन्फिडेंस थोड़ा, फिर वर्ल्ड कप भी हो नहीं गया। मतलब लास्ट रिंकू सिंह की इनिंग्स तो जो चांसेस भी उसको कम मिले हैं, पर याद तो वही है जो रोहित शर्मा के साथ इसने 190 रन की पार्टनरशिप करके अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सब जल्दी विकेट गिर गए थे। हाँ, और तब रिंकू सिंह अलग ही रिंकू सिंह दिख रहा था, अब थोड़ा रिंकू सिंह बड़ा, अभी कल बैटिंग भी नहीं आई तो। अर्शदीप के स्टैट्स बेसिकली ये हैं कि in just 60 games he has already taken 95 wickets and is just 2 wickets away from becoming India's highest wicket taker in this format. What makes this even more remarkable is that he has achieved this in only 2 years, during which T20I cricket, especially batting, has evolved drastically. Despite this, Arshdeep remains ahead of the curve. Did you know the second most wicket taken by any pacer from test playing nation since his debut is just 65? Who's that? Whoever is that, but that's just 65. इसने 95 लिए, second best 65 है सिर्फ. It's rare for even ODI bowlers to reach 95 wickets in 60 games, and here we are talking about a pace bowler in T20Is. To put this achievement in perspective, the fastest record for 100 wickets by any pace bowler in T20Is is 71, and अर्शदीप को सिर्फ 5 विकेट लेने, उसने भी सिर्फ 60 मैच खेले. बताओ, और इनमें से एक मैच तो निकाल दे जिस पे इंग्लैंड से एक भी विकेट नहीं मिली थी. ऐसे तो बहुत मैच हुएंगे सोच जब तब भी विकेट मतलब लेस yes. रहा होगा. और अर्शदीप जो स्पेल भी डाल रहा है भाई, जो शुरू से ऊपर से आके बॉलिंग करा रहा है, ऐसा लगता है बैटर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, पर अर्शदीप ऐसे ही कमबैक करता है, या ऐसा बॉल डाल देता है जो लगता है कि क्या ही बॉलिंग डाल रही है. क्लासन को जो कल बॉल डाल दी है भाई, सारी बॉल पहला ओवर ही जो डाला, हर बार, नॉट दैट कल, हर बार मार्करम ने इसको 2 चौके मारे, चल मार्करम बाहर. रिगल्टन इसको तो 1 छक्का मारा, चल रिगल्टन बाहर. कल तो दोनों को, हेनरिक्स को तो मारने ही नहीं दिया भाई. अर्शदीप जैसे बॉलिंग जो ऊपर से आगे कर रहा है, और डेथ में भी. मुझे एक मैच याद आ रहा है, अभी इसी साल का था, मैथ्यू वेड वाला मैच था वो. भाई मैथ्यू वेड को लास्ट में 6 बॉल पे 12-13 रन चाहिए थे. शाहीन अफरीदी होता तो 3 छक्के मार देता. अर्शदीप ने नहीं मैथ्यू वेड को आर दिया. दैट फोर्स्ड मैथ्यू वेड टू रिटायर मे बी. अर्शदीप आई थिंक भाई हो गया भाई इस फॉर्मेट पे, तो लीडिंग विकेट टेकर बनी जाएगा. जो देयर इज नंबर अ रीजन बुमराह और अर्शदीप दोनों ने मिला के 30-35 बचा लिया ना यार. बचा ली. अब पता चल रहा है ना भाई, ये अर्शदीप का जो क्लास. अर्शदीप भाई बहुत आगे है, एंड उतना सेलिब्रेट नहीं हो रहा है अगेन, क्योंकि बॉलर है. जितनी बाकियों की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है. अर्शदीप के ऐसे फैन क्लब्स नहीं चल रहे होंगे ना, वो सब नहीं हो रहा. तो पीआर में भी अर्शदीप नहीं खर्च कर रहा है, नहीं खर्च पैसा कर- बचा रहा है. क्यों हाँ, अर्शदीप तो खर्च अभी मिलेंगे तो खर्चेगा. अब मिलेंगे तो अब मिलेंगे तो खर्चे, आई होप. बट तिलक वर्मा भाई अगेन स्टार भाई, वो जिस तरह से कैसे बैटिंग, कैसे शॉट खेले, मैं देख रहा हूँ उसने ऐसे गैप निकाले ना, मतलब लिटरली पूरा शफल करके इधर आ गया, 2 फील्डर जहाँ खड़े उनके बीच से मारे हैं. दोनों भाई दोनों. तिलक वर्मा जो रिवर्स मारता है, यहाँ मारता है, पीछे मारता है, फुल टॉस पे एक छक्का मारा उसने. तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग. और संजू सैमसन के साथ जो बैटिंग, दोनों की पार्टनरशिप, आई थिंक 220 रन की पार्टनरशिप हुई है भाई. मेरा विश्वास कर भाई, मैं एक बॉल खेल के आ जाऊंगा. मैं और भाई पूरा यहाँ मैच खेल अभिषेक रहा है. शर्मा को इतना बुरा लग रहा होगा कि वो आउट हो गया. युवराज सिंह को, सॉरी, यार, लेट मी उसको करेक्ट खुद यू. भी लगना चाहिए यार कि और उसे- सैमसन भी, अब इफ सैमसन पे भी मैं आ जाऊं तो भाई इनिंग्स तो बहुत फैब खेल दी है. जो वो रूम बना के ऑफ साइड पे गैप सारे निकालता छक्के है तगड़े भाई. मारे भाई, लंबे लंबे. एक छक्का तो, यहाँ की बॉलें भी उसने लॉन्ग ऑन पे मार यार रिवर्स भी चौके छक्के मारे सैमसन ने. सैमसन 200, मतलब अब देख लेना, सैमसन इतना अच्छा खेल गया कि हम कह रहे हैं 195 का स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो तो नहीं हो गया. सबसे स्लो है इसका, क्योंकि यहाँ- बाकी का एक का 200 है, एक का 255. बताओ भाई, सैमसन तो भाई आरआर के लिए भी ओपन कर रहा है, वाइल्ड गैस. भाई अब करना ही चाहिए अगर इस यशस्वी और सैमसन हो. तो उन्होंने तो शायद इसीलिए ध्रुव को इसीलिए, नीचे खिलाने के पैसे थोड़ी दे देंगे. उसको शायद ध्रुव 4 नंबर 1 या 2 पे आ जाएगा. 4 पे आ जाएगा, 3 या फिर ध्रुव 3 चार पे, रियान, 4 चार पे रियान. रियान पराग और हिटमायर. उन्होंने तो 5 बैटरी रिटेन, 5 ऊपर से आ जाओ. बॉलिंग अब देखनी है, किससे बॉलिंग करानी है, देंगे क्या होगा. कौन आएगा इतने बजट में. संदीप इंटरेस्टिंग ऑप्शन कमिंग. बट यार इनकी टीम भी देख लो, डिस्टेंस स्टब्स थोड़ा स्ट्रगल करता. मिलर बूढ़ा हो गया क्या? मिलर की एज हो गई. एज तो हो ही रही है. मिलर वैसा मिलर नहीं लगता. मारे उसने 2-3 छक्के कल भी बढ़िया वाले मारे, बट उससे पर- पहले इनफ बॉल ले ली. एंड 10 पे 4 होने के बाद यार 280 तो नहीं चेज हो रहे, वनडे में चेज नहीं हो रहे 10 पे 4 के बाद, तो 280 हाँ. 2020 में कहाँ से एंड होंगे. ब्लेम अस, मुझे भी गालियां पड़ जाती हैं, बट मैं अगेन 100वीं बार इस पॉडकास्ट में बोलूंगा कि माए रो रही है जोहानिसबर्ग में, माए रो नहीं रही है मारते भाई डरबन यहाँ. में. कब क्लासन, कब खून खोलेगा तेरा? भाई हर बार अच्छी बॉल उसे ही पड़ जा रही है. नहीं तू मैं तो खुद डिफेंड क्लासन upset. है. No, I don't want to. He has to score. When will he? गालियां पड़ती है को, तुम्हें पता भी है क्लासन कौन है. कमेंट्स में कुछ देखता हूँ, क्लासन का तुम्हें पता ही नहीं क्या. मैं कह रहा हूँ भाई, मैच नहीं क्लासन जिता को रहा. पता है क्या? क्लासन को नहीं पता क्लासन को खुद पता है कि वो क्या है. मैच कब जिताएगा. और अब तो ऐसा था कि 10 पे 3. अब बड़ा बैटर कौन है? विराट कोहली यहाँ बड़ा है ना. सूर्य को कहते हैं ना सबसे बड़ा बैटर है भाई T20 का. तो अगर तुम्हें कह रहे हैं कि तुम T20 के सबसे बड़े बैटर हो, तुम्हें क्या 23 करोड़ दे रही है काव्या मरन, तो 10 पे 3 को 70 पे 4 तो ले जा. पहली बॉल पे आप ग्लव उतार के बाहर आ जाते हो. तो क्लासन भाई बुरा हाल है भाई, क्लासन का बुरा हाल है. मार्को एंसन ने तो कह दिया, कितने लगाए थे? 21 करोड़ 25, मेक द 25. मार्को एंसन तो मार रहा है भाई, सही मार रहा है. और कल फील्डिंग जो की है भाई साउथ अफ्रीका ने, मतलब कंपटीशन था भाई उनमें कि ऊंची वाली भी छोड़ देंगे, सीधी वाली भी छोड़ देंगे, स्लिप में भी छोड़ देंगे,
पॉइंट पे भी छोड़ देंगे, इधर उधर मार्क, मतलब किसने नहीं छोड़ी कल कैच। कोटजे की बॉलिंग में मुझे याद है तिलक वर्मा ने पूरे ओवर में बॉल खड़ी करी है, हाँ किसी सारे ने- एक ही नहीं आई। केशव महाराज ने कैच नहीं पकड़ी। अच्छा अब क्या हुआ कि कल अगले तो ओवर राम में जी ने भी नहीं सुनी उसकी कल भाई। कोटजे अगले ओवर में आया, तिलक वर्मा का एक कह रहा खड़ी नहीं करूंगा, हाथों में कैच दे दूंगा। हाँ यानसन के हाथों में कैच है, यानसन ने वो भी छोड़ दी। वो पॉइंट पे थी वो भी और छोड़ दी। कोटजे कह रहा अब अच्छा महाराज को तो मैं डांट रहा था, यानसन को डांट भी सकता है, उल्टा आ जाएगा हाँ, मैच। अगला over बज्जी इसे भी बज्जी डाल राइडू नहीं पाता जो, वो यही हो जाएगा। उसे यानसन को डांटा भी नहीं, उल्टा कोट से चला गया और कोट से अपने आप को मार रहा था बेल्ट से कि बेंच कोई कैच ही नहीं पकड़ रहा। तिलक वर्मा की 4-5 बार कैच होती है। हाँ बहुत अंधा खेला है भाई। अभिषेक शर्मा की कैच संजू 90 से 100 एक दो ग्राउंडेड शॉट मारे संजू ने, सिंगल विंगल वाला। तिलक वर्मा को तो पता था आज ये पकड़ेंगे ही नहीं। आज क्या वैसे भी साउथ हाँ, अफ्रीका जहाँ है भाई मैं मारूंगा। इज साउथ अफ्रीका द बिगेस्ट ब्लंडर टीम टू प्ले क्रिकेट नहीं भाई, यार, देयर वर्स टीम्स लाइक लाइक अस इन डोमेस्टिक टेस्ट मैचेस। इंडिया की हालत देखी नहीं अभी क्या नहीं, है। लेकिन हम ऐसे भी नहीं करते ना कि कैचे इतनी छोड़ दें। नहीं तो ठीक है अभी कैच बहुत बुरी कैचे छोड़ी है भाई, अगली लगा था एक बार बैड वो डे मुझे। फॉर देम, बट हाँ इतनी उनसे खराब टीमें हैं, उनसे बहुत खराब टीमें। दैट इज द रीजन वो फाइनल खेले और जीत के खेले हैं। वो भी मुझे लगता है साउथ अफ्रीका जो अपने मैचेस निकाल के लाई है नेपाल पूल से, और ये हाँ वहाँ भी फंसते वहाँ भी फंसते फंसते निकाल के लाए हैं। मुझे तो साउथ एंड दे अफ्रीका हैव अ हिस्ट्री ऑफ लूजिंग टू नेदरलैंड्स आईसीसी टूर्नामेंट में भाई। पाकिस्तान को अंदर कर रखा है इन्होंने एक कर रखा हार है, के। कुदरत का निजाम साउथ अफ्रीका का निजाम है एक्चुअली। तो तभी मेरे को तो साउथ अफ्रीका प्लीजिंग टीम नहीं लगती, पता नहीं क्या करते हैं लोग। लेकिन अब 3-1 हो गई है। आई थिंक तूने प्रेडिक्शन सही की थी भाई। 3-1 भाई जीते हम। यार यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। मुझे लगा था 2-2 करेंगे साउथ अफ्रीका, लेकिन कम में निकले। नेक्स्ट भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे बस रो रही है माएँ एक्चुअल में अब लाहौर और कराची में, क्योंकि पाकिस्तान भी बाज नहीं आ रहा है। पहले मैं थोड़ी सी मैथ्स समझा देता हूँ बेसिकली। प्लीज सर। 550 करोड़ रुपए मिल रहे हैं पाकिस्तान को ये ट्रॉफी होस्ट करने के आईसीसी से। अच्छा 550 करोड़ जो उनकी करेंसी में 1700-1800 करोड़ हो जाते हैं, ठीक है। राइट इतने पैसे उनको मिल रहे हैं ये होस्ट करने के। हाइब्रिड मॉडल पे भी होस्ट करेंगे तो भी होस्टिंग राइट उन्हीं के पास रहेंगे, पैसा उन्हें मिलेगा। अब उनमें भाई चौड़ आ गई है, क्या आ गया, वहाँ उनको भी अपनी जनता को खुश करना होता है, तो वो दिखा रहे हैं कि नहीं अब इंडिया नहीं आए तो नहीं आए, हम शेयर वेयर नहीं करेंगे। जबकि हाइब्रिड मॉडल पहली बार एशिया कप में वही लेके आए थे, वरना जो ACC है उसने तो बोल दिया था कि ठीक है भाई कहीं और ले जाते हैं पूरा का पूरा, कि नहीं पूरा मत लेके जाओ, बस इंडिया के मैच हटा दो। अब उन्हें वापस से यही ऑफर किया जा रहा है, तो वो ऐंठ में है कि नहीं वी विल प्ले इन पाकिस्तान विद इंडिया और विदाउट इंडिया। ये चौड़ उन्होंने शुरू की। उसके बाद ट्रॉफी का एक टूर होना था जो जब लेह लद्दाख में चला गया। हाँ लेह लद्दाख में नहीं, लेह लद्दाख में तो इंडिया लेके गई थी। हाँ। तो लेह लद्दाख तो हमारा है ही, हम तो लेके Exactly, जाएंगे वहाँ। हाँ। ये POK में लेके चले गए। अब POK इज लड़ाई झगड़ा है भाई, हमारी Of जगह course, कब्जा of किया हुआ course, है हाँ। फॉर उसके नाम में ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हाँ। तो वहाँ वो ले गए। ये कैसे बर्दाश्त होगा भाई जय शाह को। मैंने कहा भाई वापस बुलाओ, तो जय शाह ने वो कैंसिल करा दिया टूर कि भाई पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो, बाकी शहर हैं तुम्हारे वहाँ घुमा लो, वहाँ भेजनी जरूरी है। तो नहीं इनकी हुआ। क्या स्टेटमेंट आई की? अब क्या वो सीनरी सुंदर थी। और रो रहे हैं भाई, अब वो नहीं मान रहे। उनका है कि इंडिया क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो हाँ कर रहे हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मेरा तो साफ कहना है भाई, क्योंकि यार है ना, इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं नहीं होती ना। अरे जो ब्रॉडकास्टर है, जो आईसीसी का ब्रॉडकास्टर है, वो इंडियन कंपनी है स्टार आईसीसी का पार्टनर है। और स्टार जो इतने पैसे देता है, इतने 1000 करोड़ रुपए, वो इंडिया के मैचेस के ही देता है। 2023 का वर्ल्ड कप वॉज अ हिट क्योंकि इंडिया में हुआ, इंडिया फाइनल तक गई, इंडिया से तगड़ी व्यूअरशिप आई। USA वाला इंडिया जीती, बट स्टिल इट वॉज अ फ्लॉप, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसे ही, वो जो मेजर व्यूअरशिप जहाँ से आती है उन्होंने देखा ही नहीं। तो अगर आप कहीं भी और लेके जाओगे इसको, अब ये भी आगे कि शायद इंडिया में ही हो जाए, विच आई थिंक अनलाइकली, क्योंकि अगली वाली भी इंडिया में होनी ही है 26 का वर्ल्ड। हाँ। और इंडिया में भी होगी तो फिर प्रॉब्लम तो ये रहेगी कि पाकिस्तान मना कर देगी, अब हम नहीं आ रहे, जबकि उनके मजे कर रहे हैं। लास्ट टाइम हैदराबाद जब वो खेलने आए थे भाई, चेन्नई के क्राउड ने तो भाई पूरा उनको सपोर्ट किया था हर यार। जगह भाई खाने पीने के बाबर कितने खुश होकर गए थे कि बिरयानी खा रहे हैं, बढ़िया लग रही है। अरे मैं ही मिल के आया था बाबर भाई से यार, ऐसे क्या बात तो है। पता नहीं क्या हो रहा है, बट पाकिस्तान अगर वो अपने लोगों को खुश करने के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनकी कुछ चलनी नहीं है, कुछ होना नहीं है। आई थिंक इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू हाइब्रिड मॉडल, और इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे बस हाँ, कहीं और हो जाएंगे इंडिया के मैचेस, और फाइनल भी अगर फाइनल इंडिया पहुंची तो। हाँ, तो वो वहीं के लिए रहेगा, वहाँ तो नहीं होगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं इस पे हमें कुछ ज़्यादा शेयर करने की जरूरत है। पाकिस्तानी कैन क्राई लाउडर। इस पे मैं जानना चाहता हूँ वासे इफ्फी का क्या टेक है, व्हाट आर दे सेइंग? मैं आजकल उनको आई हैव आल्सो नॉट फॉलोड देम, तो लोग कमेंट में बता सकते हैं कि उनको पे तो वही है यार कि उनका एक क्या तरफ है? अड्डा, एक तरफ खाई यार। मुल्क को चुने या व्यूअर्स को चुने। आई थिंक व्यूज वासे व्यूज। तो आई थिंक हाँ उनका टेक भी मैं जानना चाहूंगा। कमिंग टू लिस्ट आ गई आईपीएल लिस्ट आ गई है भाई, आईपीएल ऑक्शन की मार्की प्लेयर्स की मेन एक लिस्ट है। और ये सेट हमेशा वन नहीं होती है सरप्राइजेस by the में, नहीं सेट वन सरप्राइजेस में। ये हमेशा नहीं होती है बाय द वे मार्की प्लेयर्स की लिस्ट। किसी मेगा ऑक्शन में होती है, किसी में नहीं होती है। अच्छा। 2018 में थी,
फिर उसकी अगली साइकिल में नहीं थी, इस बार वापस से आ गई है क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने रजिस्टर और किया। ऑक्शन शुरू भी मार्की लिस्ट से ही होता है। हाँ पहला नाम जो मुझे याद है 2022 के ऑक्शन में शिखर धवन का लिया था हाँ, मार्की, और वो तब पंजाब मार्की नहीं थे, तब मार्की थे। तब नहीं, मार्की 2018 में था। अच्छा, आई में भी रॉन्ग, मतलब अगर पता नहीं, इसमें आई मे बी तो रॉन्ग हाँ, आल्सो, पता हाँ नहीं बता देना भाई sorry कमेंट्स में करेक्ट है। मैं जितना पढ़ रहा हूँ कि 2018 में थी, अच्छा, फिर नहीं थी अगली साइकिल में, और इस साइकिल से फिर वापस आ रही है, तो वो शायद बैटर्स की लिस्ट में होगा शिखर धवन तब। मे बी मुझे याद है पंजाब ने नहीं लिया था, जो भी था। हाँ। सेट 1 जो मार्की लिस्ट है, जो पहला नाम अनफोल्ड, अच्छा वो तो कोई भी अनफोल्ड हो हाँ, सकता है। ये पहले सेट है, सेट है, पहले, हाँ। उसमें से कोई एक नाम निकल आया। हाँ, एक पोटली बना देंगे, अब किसी का भी चिट खोल वो ली। पर्ची निकालेगी। बाय द वे ऑक्शनियर वो मैडम होने वाली है, हाँ, ये जिससे बहुत- पूरा इंटरनेट नाराज है, दुखी है। तू तो जा रहा है अब, क्या नहीं उनको मेरा भी मिल गया? कैंसिल हो final गया, अब नहीं जा अरे रहा। यार पैसे नहीं है ब्रांड के, अरे अरे क्या है कम पैसों में भाई तू। बाय द वे मेरे पास ऑप्शन अब फिर आगे जाने का, तो तू चला जा वहां से, मैं यहाँ से जुड़ जाऊंगा तेरे साथ। जुड़ना बहुत जरूरी है। जुड़ना नहीं, मुझे बहुत लग रहा हम जरूरी लाइव ही करें यहाँ बैठ के। हाँ। चल ठीक है, बट पहली जो मार्की प्लेयर की लिस्ट है उसमें सेट 1 में है जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क। इन छह युजवेंद्र चहल और आई थिंक ये सेट 2 है। पढ़ लिया वहां पे। हाँ, सेट 2 है। यूजी से पहले में सिर्फ 6 नाम है। पहले में सिर्फ 6 नाम है। हाँ केएल राहुल सेट 2 में है। हाँ, तो थोड़ा सा कम टीम इंटरेस्टेड होंगी। एलएसजी तो नहीं है इंटरेस्टेड। हाँ, तो आई थिंक ऊपर वालों में 10 टीम्स इंटरेस्टेड है और केएल राहुल में 9 टीम्स इंटरेस्टेड है। एंड हाँ, ये हो सकता ये है हो सकता है ना, क्योंकि केएल राहुल है उस लिस्ट में। देखो इसमें सारे प्लेयर्स वही हैं जिनको उनकी फ्रेंचाइजी ने एक तरीके से लाइक यूजी में हो सकता है आरआर आरसीबी इंटरेस्टेड ना हो, लाइम लिविंगस्टन मुझे पंजाब ही इंटरेस्टेड ना हो, बनवाता है हमेशा। नहीं, पंजाब तो आरटीएम डेविड मिलर में भी हो सकता है एक आधी टीम कम इंटरेस्टेड हो। जीटी हाँ है ना, केएल राहुल में एलएसजी नहीं होगी, मोहम्मद शामी में जीटी, उनके तो 2-3 से मैटर खराब चल रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। और बाकी सिराज है और हैरी ब्रूक भी, हैरी ब्रूक नहीं, सिराज तक है लिस्ट। सिराज तक है लिस्ट, तो सिराज में भी नॉट टीम इंटरेस्टेड। सेट 1 में तेरे हिसाब से सबसे महंगा कौन होने वाला है? यार बहुत डिपेंड करता है पहला कौन, क्योंकि सेट 1 पे तो सब पे ही पैसे हैं अब। पहला कौन खुलेगा इस पे बहुत तब भी चल 6 ही खुल चल मैं एक वाइल्ड गेस देता हूँ, पहला रबाडा खुल जाएगा। कोई भी खुल जाए, उस पे तो गैस की बात है ही नहीं, लेकिन इन 6 में सबसे महंगा ऋषभ। अब भी अर्शदीप ऋषभ पंत से ज्यादा पैसे नहीं लेके जाएगा क्या? और क्या यार करना है नहीं, अर्शदीप को? अर्शदीप को तो बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहा है, पर ऋषभ पंत कम से द कैप्टन थिंग। और कह तो रहे हैं कि कैप्टनसी नहीं करानी थी इसलिए उसे हटाया है। वो तो डीसी के बाकी टीमें चाहती हैं कि पंत उनका कैप्टन बन जाए। आई थिंक सो। लेकिन पंत खुद चाहेगा। जो 2 टीमें अदर देन पंजाब, चल पंजाब तो बना लेगी से अपना कैप्टन अगर पंजाब में जाता है तो। ये बड़ा अपनी अरे मैं कह रहा हूँ अगर पंजाब में जाता है, अगर आरसीबी में जाता है तो कोहली कैप्टन बनेगा, अगर सीएसके में जाता है तो ऋतुराज ही कैप्टनसी करेगा, तो फिर वहां तो इसकी कैप्टनसी के चांस है नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट आरसीबी की कैप्टन कोहली भाई करेंगे। कोहली करेगा भाई, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। क्या बात। कोहली है उनका कैप्टन तो यार। पर वही है 1054 की लिस्ट आई मेरे हिसाब से अर्शदीप होना चाहिए पहले 6 में सबसे महंगा। जिस तरह खेल रहा है वो तो। हाँ, पर अगेन लेट्स वैल्यू हिम प्लीज, लेट्स सी, गिव हिम दैट एक्स्ट्रा 2-3 CR, ही डिजर्व्स इट। पंजाब आरटीएम उठा बिगर T20 प्लेयर देन पंत, अर्शदीप राइट, सिंह, ऑफ कोर्स यार, सो ही डिजर्व्स मोर मनी आल्सो। ऑफ कोर्स। बाकी कगिसो रबाडा इज सरप्राइजिंग, मिचेल स्टार्क अभी भी भाई पूरे सीजन कुछ नहीं करके सिर्फ फाइनल में परफॉर्म किया। और सबसे इंटरेस्टेड है सब मतलब उसमें इंटरेस्टिंग स्टार्क है ना, लेकिन फिर वैसा ही कि में जिस दिन लुक्स में नाम में है नहीं, कुछ। जिस दिन चलेगा तो 4-5 ही लेगा। हाँ, फाइनल में ट्रेविस हेड को बॉल डाल के ऐसा रिडीम कर लिया था, वीर को तो जिता दिया ना। सेकंड सेट में पता सबसे महंगा कौन होगा? यूजी मिल, केएल राहुल सबसे महंगा होगा पक्का। हाँ एक्चुअली जो कॉम्पिटिटर्स हैं तो आई थिंक यस केएल राहुल, फिर लिविंगस्टन भी हो सकता है वैसे। ना 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 ना, पंजाब। हाँ मतलब कोई टीम अंधी ही चली जाए उसके पीछे। 1000 से ज़्यादा प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर किया, टीम्स के पास लिस्ट गई, टीम से बोला हाँ भाई इसमें इंटरेस्टेड, ऐसे करके शॉर्ट लिस्ट हो गए। 574 क्रिकेटर्स अब बचे, जिसमें से 366 इंडियंस हैं और 204 ही हैं स्लॉट्स अवेलेबल। मतलब मैक्सिमम अगर 25 का स्लॉट भी टीम बनाए, मिनिमम 18 का बनाना होता है, तो मैक्स स्लॉट अवेलेबल 204 हैं। तो इस 574 में से भी 372 अनसोल्ड जाएंगे। और यार टीम के बाद जब लिस्ट गई 50% ऑफ द जो प्लेयर्स है वो तो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं कि हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हाँ, एंड व्हाई इज विजय शंकर इन दैट लिस्ट? विजय शंकर तो है ना, इसमें इंटरेस्टेड है लोग। शुक्र है भाई। मैं जॉफ्रा आर्चर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई। जॉफ्रा आर्चर है, किसी को नहीं, रिस्क ही नहीं ले तो रहे। इंजरी भी है, इंजरी की दिक्कत चलती है। ईसीबी की मैं बता दूं बहुत दिक्कतें चलती हैं। ईसीबी क्या है, जब आईपीएल खत्म होने वाला होता है इंग्लैंड की ना, बहुत सारी सीरीज शुरू हो जाती है। हाँ तो बुला देते हैं। इंग्लैंड जो ईसीबी है वापस ला रहा था अपने प्लेयर्स को। बाय द वे अब शायद वो लोग पूरा आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि ईसीबी अब ये रूल ले आया है कि जो हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलेंगे। तो आईपीएल तो पूरा ही खेलेंगे कि यहाँ से तो पैसे कमाएं फिर। बाकी अगर एज वाइज प्लेयर्स की मैं बात करूँ,
सो सॉरी टू डिसअपॉइंट थाला धोनी। एंडरसन बन गए अब सबसे बूढ़े 42 player। years। और सबसे यंगेस्ट एक 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। राशिद सॉरी भाई अब आपसे यंग भी कोई आ गया है। या That's- आपसे यंग भी कोई आ गया है, and शायद हाँ। जिसका एक्चुअली कोई 14 है वो, तो वो आ गया है उसमें। 14 साल का बच्चा खेल लेगा, अगर कोई पिक करेगा तो। पर 14 साल का बच्चा भाई। और किसी ने टीम वो डाला कि इफ ही गेट्स पिक्ड तो वो मीम था। ऑफ कोर्स भाई, किसी टीम ने तो ही विल गेट पिक्ड बिकॉज़ किसी टीम ने तो उसके लिए इंटरेस्ट दिखाया ना, इंटरेस्ट दिखाया है। तो लाइकली 20 लाख रुपए का मिल रहा हो तो ले लेंगे, ग्रूम नहीं, करेंगे। कुछ- एमआई कुछ करना करेगा तभी ना। बट हाँ, जब एंड में टीम्स को अपने स्लॉट पूरे करने होते हैं तो दे गो फॉर वाइल्ड ऑप्शंस एज वेल। कर लेंगे, 20 लाख का मिल जाएगा, आई एम श्योर। तो वो हो जाएगा 30 है अब मिनिमम। 30 है, सॉरी। हाँ, एंड आई एम ग्लैड कि जो प्लेयर्स की लिस्ट आई उसमें लोग टीम्स से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पृथ्वी शॉ का नाम नहीं है उसमें। नहीं तो उसमें पृथ्वी शॉ में इंटरेस्टेड है भाई। ये है 75 लाख हो गया उसका बेस हाँ, प्राइस, हाँ। पर इंटरेस्टेड है। है। अब 75 लाख पार्टी करने के मिल जाए तो क्या जो दिक्कत है। बैटर्स की जो थोड़ी शुरुआत की टॉप लिस्ट है उस पर अगर आ जाएं तो बैटर्स की पहली लिस्ट में है हैरी ब्रूक, कॉनवे, फ्रेजर मैकगर्ग, मार्करम, पडिक्कल, राहुल त्रिपाठी, डेविड वार्नर। रविचंद्रन नहीं, अश्विन वो ऑलराउंडर शुरू यार हो गए। बैटर ले यार। ना तो डेविड वार्नर इसमें सबसे महंगा कौन होने वाला है? डेविड वार्नर अभी भी ही इज गॉट टेकर्स। आई थिंक इनमें सबसे महंगा कौन है बता? मैकगर्ग तो पंजाब ही जा रहा है। अब कितने में जा रहा है भगवान जाने, पर जेक फ्रेजर मैकगर्ग तो लेकिन पंजाब उसके जा रहा है। You heard स्टॉक्स it here ऑस्ट्रेलिया first। के लिए कुछ नहीं कर dip रहा। किए। आज भी T20, अब जब ये वीडियो जाएगी तो एक दूसरा T20 है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का। बट हाँ, हाँ भाई, इससे पहले कोई लिखे कि थाला जो है वो एंडरसन से बड़े हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज कि ऑक्शन में एंडरसन इज द ओल्डेस्ट, खेलने में थाला ओल्डेस्ट है, ऑक्शन में नहीं है ना थाला। बाकी ये बैटर्स की पहली लिस्ट में क्या लग रहा है सबसे महंगा कौन जाएगा? आई थिंक कॉनवे जा सकता है कीपर। मेरे हिसाब से हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक हैरी ब्रूक इज 26, तो उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। एंड मुझे कल रात को सपना आया कि राहुल त्रिपाठी को एलएसजी ने साइन कर लिया है। लेजिट में ये लिस्ट पढ़ के सोया, मुझे सपना आया ऑक्शन चल रहा है, राहुल त्रिपाठी खरीद लिया एलएसजी ने। वेट ड्रीम्स यार, वेट ड्रीम्स फॉर 4-5 करोड़ का ऐसे आ गया भाई, मैं ये सही प्लेयर आ गया, स्पिनर्स को मारेगा ये। व्हाई इज योर बेडशीट वेट नाउ? आई डोंट नो। ये है फिर ऑलराउंडर्स में है भाई अश्विन, अय्यर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, रचिन रविंद्र, मार्कस स्टोइनिस। क्विंटन डिकॉक, जॉनी ये बैरिस्टो। कीपर्स की फिर पहली लिस्ट है। हाँ, गुरबाज, ईशान इंटरेस्टिंग लिस्ट है। जितेश, मुझे देखना है जितेश शर्मा कहाँ जाता है भाई इस साल। सो यस, ऑक्शन पे तो अपनी एक और वीडियो आई जाएगी जहाँ पे हमने जतिन भाई के साथ सब चीज़ें डिस्कस की हैं। बट जो इंडिया की प्रैक्टिस चल रही है भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैच सिमुलेशन हो रहा है जिसमें आउट हो जाओ तो दोबारा बैटिंग मिल जाती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कितनी बार भी कर सकते हो। बीजीटी में भी यही हो जाएगा। हाँ, ये ओनली वे वी कैन स्कोर 300। होम अवे एडवांटेज तो यही होता है। अगर हाँ। अब दूसरी टीम आया तो 3-4 बार बैटिंग करानी पड़ती ये है भाई। ये तो रूल है। तभी आई थिंक उन्हें कुछ फायदा हो सकता है इंडिया का, क्योंकि अभी भी विराट कोहली फोर्थ वो है। स्टंप की बॉल पे आउट हो रहे हैं। बॉल है केएल राहुल को चोट लगी है, बट ही इज ओके ही इज ओके ना, दोबारा बैटिंग करने में नहीं आए। हाँ। आज के दिन आई रुतुराज थिंक वो केएल राहुल को चोट, मेंटल चोट लगी है अपना मार्किलिस देख के। मैं सेट टू मार के में। लिए शाम को आई है, वो बैटिंग उसकी सुबह ही आ गई थी। बट यस, मतलब अच्छे साइंस तो नहीं है इंडिया के लिए अभी भी कि अगर इंडियन बॉलर्स ही इंडियन बैटर्स को इतना ट्रबल कर रहे हैं तो कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड वो तो भरे बैठे हैं कि भाई इनको आने दो, इन्हें मतलब हम इनके साथ क्या कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये सीरीज इसी बारे में होने वाली है कि हम खराब बैटिंग करेंगे या वो। बॉलिंग तो दोनों की ठीक है, बॉलिंग उस पिच पे हम भी कर लेंगे। जैसे जब स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं तो उनके बॉल बाहर के बॉलर्स आके भी अच्छा कर जाते हैं। सो ऐसे वहाँ की पिचेस से हमारे यंग बॉलर्स को भी असिस्टेंस मिलेगी और वो अच्छा बॉल डालेंगे। इट्स नाउ अबाउट जो खराब बैटिंग करेगा वो हारेगा। बट ट्रेविस हेड ने तो कह दिया कि रोहित शर्मा इज द मोस्ट गुड लुकिंग गाय। मोस्ट गुड उसकी लुकिंग बातों में नहीं आना है, वो साला ये भी कह रहा है कि बुमराह चेक करता है। हाँ, नहीं वो तो मजाक में कहा हाँ, है, of वो तो course, I मजाक know, में कहा है। हाँ। पर ट्रेविस हेड ने उनसे पूछा कि हु इज द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन दिस टीम, तो उसने विराट भाई का नाम, बुमराह भाई का नहीं तो नाम। पीक मेल बॉडी तो मैं भी रोहित शर्मा की हाँ, मानता तो हूँ। उसने इट्स कहा कि- अचीवेबल फॉर मी, सो एनी डे आई विल पिक रोहित शर्मा ओवर अदर्स। तो वी गेट इट ट्रेविस हेड, वी गेट We इट। get it. लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। और हाँ। कल जतिन भाई के साथ भी एक पॉडकास्ट आ जाएगा जिसमें हमने और अंडररेटेड आईपीएल प्लेयर्स की बात करी है। तो कीप वेटिंग फॉर दैट आल्सो। सब्सक्राइब प्लीज गाइस, प्लीज प्रे फॉर टीम इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। प्रेयर्स भरोसे ही मुझे तो लग रही है ऑनेस्टली। 4-5 दिन में कुछ बदल जाए, रोहित भाई कुछ ले जाए मुंबई से उनके लिए तो अलग बात है, अदरवाइज आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट। 5 बजे उठो, वो मीम चल रहे ना, मी वेकिंग अप एट 5 AM टू वॉच बुमराह एंड जडेजा बैटिंग। बट अब तो 7-7:30 शुरू है ना, क्या सीन है? जी हाँ, पर्थ जो है क्योंकि वो वेस्ट कोस्ट पे है हाँ। तो इसलिए वहाँ मैच लेट शुरू होंगे। जितना फिर ईस्ट और साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाते जाएंगे वहाँ 5-5:30 वाले और ऑक्शन का टाइम भी क्लियर कर दे। 3 PM। 3 PM और 2:30 बजे खत्म होगा अपना वहाँ पे मैच। हाँ, so 2:30 बजे स्टम्प्स डे 4 होगा, बट हु नोज स्टम्प्स डे 4 की जरूरत ही ना पड़े। ऑस्ट्रेलिया हार जाए 2 दिन में। पता नहीं भाई। सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। सी यू। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ
किथे गुम गई है तू, तैनू लभदा फिर